प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अगर आप रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली, गुरुग्राम या कोटकासिम होते हुए अलवर की ओर जाना चाहते हैं तो ज़रा संभल कर, बरसात के समय पूरी तसल्ली करने के बाद ही सफ़र शुरू करें। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कसोला चौक, बिलासपुर चौक व गुरुग्राम में कई जगह इन दिनों महाजाम के हालात आम हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली से धारवाड़ा के बीच लगा हुआ जाम देखिए। वीडियो बनाते हुए हाथ थक गया, लेकिन जाम का अंतिम छोर दूर दूर तक नज़र नहीं आया। आप देखते रहिए कैसे हालात हैं। यहाँ बारिश अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी लचर पुलिसिंग की है। अगर वाहनों को एक एक करके लेन में निकलवाने का प्रयास किया जाता तो इतनी आफत नहीं आती। अधिक जाम इसलिए है क्योंकि एक वाहन दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अवरोधक का काम कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कई नई सड़कें बनवाई, एक्सप्रेस हाईवे बने, लेकिन नए निर्माण पर जितना ध्यान दिया गया उतनी ही पुराने मार्गों की उपेक्षा हुई, उतनी ही उनकी देखरेख की उपेक्षा हुई। पिछले 11 वर्षों में गुरुग्राम, मानेसर, बिलासपुर, धारवाड़ा व बनीपुर चौक के रास्ते दिल्ली से जयपुर तक जाने वाला 6 लेन 4 लेन जैसा भी नहीं है। कहीं पर सर्विस लेन नदारद है तो कहीं पर अतिक्रमण है, कहीं पर फ्लाईओवर नहीं है तो कहीं पर कई वर्षों से काम ही चल रहा है। बनीपुर चौक व बिलासपुर चौक जैसी जगहों पर फ्लाईओवर बनाने में जितनी देरी हुई वह चिंता बढ़ाने वाली है। आप खबर देख रहे हो और जाम कम नहीं हुआ है। हम बिलासपुर के आसपास के इस जाम को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। पिछले एक सप्ताह में हमने कई जगह जाकर देखा है, गुरुग्राम में भी और रेवाड़ी ज़िले में भी। आइए एक बार कसोला चौक पर लगे जाम और हाईवे के फ्लाईओवर के दोनों ओर गढ़ी बोलनी रोड पर बने गड्ढों पर नज़र डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गड्ढे अब ताज़ा बने हैं, यह तो महीनों से नहीं सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। बस बारिश में इनमें पानी भर गया है और जाम बढ़ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली जयपुर हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जिस बदहाल स्थिति में है उससे ऐसा लगता है जैसे अधिकारी हाड़ मांस के नहीं बल्कि मिट्टी के बने हुए हैं। इनकी आत्मा मर चुकी है, तभी तो इस सिस्टम से अब सड़ांध उठने लगी है। इन गड्ढों में जल भराव भी जाम का बड़ा कारण बनता है। पूरे हाईवे पर और रेवाड़ी व गुरुग्राम की प्रमुख सड़कों पर कहीं जल भराव है तो कहीं पर जाम लगा हुआ है। निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जाम बिल्कुल आम हो गया है, लोग त्रस्त हैं। एक बड़ी आफत रेवाड़ी से मात्र 5 किलोमीटर दूर कसोला चौक के पास बने फ्लाईओवर की चौड़ाई की हुई है। इस चौक से अक्सर बड़े बड़े ट्रॉले निकलते हैं, लेकिन फ्लाईओवर की जो चौड़ाई है उसका डिजाइन लंबे वाहनों के अनुरूप नहीं बनाया गया। एक ट्रॉला फंसा नहीं कि जाम लगना शुरू। आपने अपनी स्क्रीन पर जो जाम देखा है वह 14 जुलाई का है। जाम में फंसे लोगों का अंतर्मन रोता है। उन्हें लगता है न तो कांग्रेस के राज में हालात सुधरे और न ही भाजपा के राज में। राज किसी का भी हो, उनके हिस्से में तो रोना लिखा है, उनकी तकदीर में रोना लिखा है। कसोला चौक पर अगर पुलिस भी ठीक से काम कर दे, बड़े वाहनों को अगले चौक से निकालने की व्यवस्था कर दे तो सिस्टम काफ़ी हद तक सुधर सकता है। 2 पुलिसकर्मी ही नियमित रूप से खड़े कर दे तो भी सिस्टम सुधर सकता है। लेकिन हमने कई बार कसोला चौक पर जाकर देखा है, जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तब पास की पुलिस चौकी से 1-2 सिपाही या कभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सत्र के अधिकारी आते हैं, डंडा फटकार कर कुछ देर बाद फिर चले जाते हैं। उनकी भी आदत हो गई है, करें भी क्या। जब सरकार की ही आदत हो गई है तो वो तो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका क्या कसूर। दोस्तों, हमारे पास लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं। हम इससे ज़्यादा सिस्टम को कहें भी क्या, आखिर हमें भी इन्हीं कष्टों के बीच जीना है। लेकिन शोर मचाएंगे तो शायद किसी की आत्मा जाग जाए, वरना इन मुर्दों से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। ये विज्ञान की भाषा में जिंदा जरूर है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अपना कर्तव्य पालन करना भूल चुके हैं, इसलिए ये लोग मुर्दा ही हैं। इन्हें अब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो आपका स्वागत है, बताइएगा जरूर। नमस्कार।